हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे। हमने लास्ट क्लास तक एक्सरसाइज 5.1 के कंप्लीट क्वेश्चन हमने सोल्व आउट कर दिए थे। ठीक है, अब 5.2 5.3 है तो यहाँ आपको डिफरेंशिएशन के क्या करने पड़ेंगे, फॉर्मूले याद करने पड़े। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के क्या होते हैं। ठीक है, इनके याद करेंगे, रूल याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला डिफरेंशिएशन होता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन होता है कि जैसे ऐसा कहीं लिख रखा है कि जैसे y इक्वल है एक्स स्क्वायर। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो मेरे को लिखना पड़ेगा d अपॉन डी एक्स। अब आपको अपॉन में x क्यों आया, तो इसका मीनिंग सीधा है कि ये कह रहा है कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। हम किसकी रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और कर किसका रहे, y का। इसीलिए हमने लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि यहां पर x है। सपोज दैट y इक्वल में लिख रखा होता 2t स्क्वायर, क्या लिख रखा होता 2t स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन होता आपके डी वाई अपॉन डी टी। अब आगे क्या आएगा, ये 2t स्क्वायर का क्या होगा वो हम फॉर्मूले जैसे ही पढ़ेंगे, तो मैं एग्जाम्पल में करवा दूंगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन अगर कहीं ऐसा लिख रखा है y इक्वल में कोस थीटा लिख रखा है, क्या लिख रखा है, कोस थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा डी वाई अपॉन डी थीटा। क्या होगा, डी थीटा होगा। इस बात को ध्यान रखें, ये डिफरेंशिएशन होता है किसकी रेस्पेक्ट में हो रहा है, थीटा की रेस्पेक्ट में हो रहा है। ये डिफरेंशिएशन रेस्पेक्ट में किसके हो रहा है, टी की रेस्पेक्ट में हो रहा है, किसी की भी रेस्पेक्ट में हो सकता है। ये है डिफरेंशिएशन के रूल। हम नॉर्मल करके रूल्स को फॉलो करते हैं और फिर आगे हम एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, आप ध्यान से देखना। फिर एक्सरसाइज तो है ही 5.2 में। 5.2 में कौन कौन से फॉर्मूले काम आएंगे आपके, उनको लिखवा देता हूं। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट फॉर्मूले की। अभी तो जो मैं रेस्पेक्ट करवा रहा हूं डी अपॉन डी एक्स के रेस्पेक्ट में ही करवा रहा हूं। जैसे अगर आपको कोई फॉर्मूला पूछ ले डी अपॉन डी एक्स और एक्स की पावर एन है, एक्स की पावर क्या है, एन, किसी भी नंबर की कोई पावर है, एक्स की पावर है, टी की पावर है, थीटा की पावर है, अगर किसी की पावर का डिफरेंशिएशन करना है और एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन होएगा, पावर बेटा जाएगी आगे और एक्स, और एक पावर को आपको करना पड़ेगा माइनस। वापिस समझ लें, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो पावर आएगी आगे, एक्स होगा, वेरिएबल सेम रहेगा और एक पावर कर देनी कम। अब ये कैसे होगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूं। जैसे अगर कहीं ऐसा लिख रखा है कि एग्जाम्पल है आपके सामने फर्स्ट कि d अपॉन डी एक्स, और आपको x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन पूछा जाए, x की पावर 3 का क्या पूछा जाए, डिफरेंशिएशन पूछा जाए, तो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पावर क्या आएगी, x की पावर आगे आएगी, तो पावर आ जाएगी 3, ये हो जाएगा x, और एक पावर को आपको करना पड़ेगा कम, और सोल्व आउट करोगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3x स्क्वायर। इसका क्या है आपके पास फाइनल आंसर। वापिस समझ लें, किसी भी नंबर की पावर का डिफरेंशिएशन करने का मीनिंग है वो पावर आगे आएगी और एक पावर उसमें से कम करनी है। जैसे मैं एक सेकंड एग्जांपल आपको और बताता हूं। कैसे एग्जांपल सेकंड, कि अगर आपसे पूछा जाए डी अपॉन डी टी पूछा जाए, अब टी के रेस्पेक्ट में कोई दिक्कत नहीं, तो यहां फंक्शंस भी टी का होगा, तो मैं ले लेता हूं यहां फंक्शंस 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर का अगर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है, तो ये तो 2 पहले से ही पड़ा है फॉर्मूले में। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा डी अपॉन डी टी का, ये हो गया टी स्क्वायर। ये जो भी नंबर आएंगे ना प्लस माइनस के, वो आपके कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल्स, हम आगे इंटीग्रल्स भी तो पढ़ेंगे इसके बाद, तो उसमें क्या होता है ये बाहर आ जाता है। और अब करोगे तो ये तो बाहर पड़ा है, और टी स्क्वायर में क्या बोला, तब पावर आएगी आगे, फिर वेरिएबल और एक पावर हो जाएगी कम। इसके बाद देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और t की पावर 1 आएगी, क्योंकि 2 माइनस 1 1 होता है, और पावर 1 लिखने का कोई सेंस नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपके पास, 4t आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद की बात करेंगे। ठीक है, अभी एक फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको, क्वेश्चन करने जरूरी, वरना फॉर्मूले समझ में नहीं आएंगे भाई आया कहां से फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन करते हैं डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर -3 का करते हैं, या कोई दूसरी पावर ले लो, -3 नहीं तो आप चलो -5 ले लो। क्या ले लो, -5। या आप गलती क्या करोगे, फटाफट में मुझे पता है, आप इसका आंसर लिखोगे -5 आगे आ जाएगा, एक पावर कम कर दोगे आप -4 लिख दोगे। ये इस क्वेश्चन का क्या आपके
रॉन्ग आंसर है। इस क्वेश्चन का ये क्या है बेटा, रॉन्ग आंसर। आप कहोगे कैसे रॉन्ग, तो मैं बताता हूं कैसे। देखो, हाँ मैंने कहा था पावर आगे आएगी, तो पावर है इस बार -5, पावर आगे आएगी, फिर वेरिएबल, फिर जो भी पावर है उसमें से कम करना है। सोल्व आउट करोगे तो -5, ये x की पावर -6 है भाई। 2 नंबर्स माइनस में होते हैं तो ऐड होते हैं, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऐसे हवाबाजी मत कर देना कि हो गया काम, बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये अभी आपने -5x की पावर -4 बोला था, लेकिन एक्चुअल में इसका जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो -5x की पावर -6 हो रहा है, क्योंकि जो पावर नेगेटिव होगी उसमें से नेगेटिव ही माइनस है, नेगेटिव माइनस कर रहे हो, तो -5 -1 माइनस का 6 हो गया। इस बात को ध्यान रखना। ये है आपके फर्स्ट फॉर्मूले का जो मैंने आपको बताया। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। अब बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले की। तो मैं इनको इरेज कर देता हूं, या इरेज नहीं करूं तो मैं पेज को आगे बढ़ा लेता हूं, ठीक है। तो पेज को आगे बढ़ाते हैं, पेज को आगे बढ़ाएंगे हम, तो हमारे पास जो सेकंड फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला नंबर सेकंड, अगर आपको d/dx x का डिफरेंशिएशन करना, मतलब x के रेस्पेक्ट में x की डिफरेंशिएशन करना है, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होगी, 1 होगी। इस बात को आप ध्यान रखें। जैसे कोई जरूरी नहीं ये हो जाए, जैसे अगर आ जाए कि d/dt लिख रखा है और मुझे t का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1। अगर ऐसा आ जाए d/d थीटा आ जाए और मुझे थीटा का डिफरेंशिएशन करना है, तो भी वैल्यू कितनी, 1। मतलब जिसकी रेस्पेक्ट में जिस वैल्यू की आप डिफरेंशिएशन करोगे वो वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। मतलब x का डिफरेंशिएशन 1, t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1, और थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 1, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं एग्जांपल बताता हूं कैसे। अब देखो, ये तो हो गया आपके थीटा का एग्जांपल। देखो कैसे सब बातें एग्जांपल से समझ आती है, मैथमेटिक्स ऐसे थोड़ी होती है। मैंने कोई फॉर्मूला लिखवा दिया, सीधे फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, ठीक है। मैं तो आपको सिखाने के लिए आया हूं उसके पर्पज से। जैसे कि अब कैसे कि अगर ये दे रखा है कि कोई फंक्शन है y = 2x²। अभी मैं बताऊंगा कैसे होगा और कैसे नहीं, ठीक है। अब हम कहां करते हैं x का डिफरेंशिएशन, क्यों नहीं लिखा मैं रीजन बताता हूं उसके पीछे का। डिफरेंशिएशन होगा d/dx, 2 हमेशा बाहर आएगा, और ये हो जाएगा d/dx, और डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो x² का। इसके बाद ध्यान से देखना, अगर मुझे dy/dx फाइंड करना है तो 2 तो रहेगा। अभी मैंने पावर का बताया था, पावर पहले आएगी आगे और एक पावर आएगी कम, और यहां पर वापस वेरिएबल की करना। अभी हमने पावर का किया, वेरिएबल कौन है, x, तो x का कर रहे हैं। और मैंने अभी बोला था x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये 4x, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो वैल्यू आई है 4x। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये हम x वाला डिफरेंशिएशन कभी भी फॉर्मूले में क्या नहीं लेते, काम में नहीं लेते, हमारे यूज नहीं आता है। क्यों, मुझे x का करने पर मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 1, और 1 को चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो तो कभी कोई इक्वेशन में चेंज नहीं आता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, हर टीचर जो मैथमेटिक्स का होता है या कोई भी बच्चे होते हैं उनको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ज्यादा इसको इग्नोर ही करते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये कर लिया हमने। अब बात करते हैं एग्जाम फॉर्मूला नंबर 3 की। किसकी बात करते हैं, फॉर्मूला नंबर 3। तो थर्ड फॉर्मूले पे ध्यान से देखना, फॉर्मूला नंबर 3। अगर आपको d/dx और किसी c का डिफरेंशिएशन करना है, आपको सर ये c क्या है, तो c आप लिखोगे c इज ए कांस्टेंट वैल्यू, c इज ए कांस्टेंट वैल्यू। c आपकी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू का अगर आपसे कोई डिफरेंशिएशन पूछ ले तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, हमेशा 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा, चाहे वैल्यू प्लस की हो चाहे माइनस की हो। देखो कैसे कि अगर मुझे इसका एग्जाम्पल आपको समझाना हो, तो एग्जाम्पल में अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि d/dx और मुझे -3 का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो -3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। -3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। और अगर मुझे कोई डिफरेंशिएशन पूछ ले d/dx 1000 का पूछ ले, किसका पूछ ले, 1000 का, तो भी मैं इसका आंसर क्या देने वाला हूं, 0। मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट का मतलब होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। अगर आपने कोई भी नंबर्स का डिफरेंशिएशन कर दिया किसी की भी रेस्पेक्ट में,
चाहे टी के रेस्पेक्ट में हो, चाहे थीटा की रेस्पेक्ट में हो, चाहे एक्स के रेस्पेक्ट में हो, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0 आएगी। मैं एक एग्जाम्पल आपको और भी बता सकता हूं कि अगर आपको d/dx का डिफरेंशिएशन निकालना है और आपने यहां लिख दिया -10 लिख दिया, तो अब इसकी वैल्यू कितनी है, 0। -10 +10 मतलब इंटीजर्स आप मान लो, कोई भी नंबर्स, इंटीजर्स नहीं, मैं तो आपको रेशनल नंबर्स मानो, रेशनल, कांस्टेंट का मतलब रेशनल नंबर्स। रेशनल में भी आप है ना कोई भी नंबर मान लो, अगर आपके कांस्टेंट आ रखा है, चाहे उसमें एक्स वेरिएबल नहीं है, एक्स नहीं है, टी नहीं है, थीटा नहीं है, तो उसका जब भी आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, आपके पास 0 आएगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें, इस बात को क्या रखना, आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल हर चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 3। अब बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 4 की। 4 फॉर्मूला क्या कह रहा है, 4 फॉर्मूला मैंने आपको एक्चुअल में बता दिया है क्या, कि अगर किसी में भी आप d/dx निकाल रहे हो और वहां कोई आपके कांस्टेंट आ रखा है और फिर वेरिएबल आ रखा है, कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट में वेरिएबल है, तो ठीक है, तो कांस्टेंट को तो आप लिख दीजिए बाहर और फिर जो बच गया वेरिएबल उसका आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन निकाल दें, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सब बातें एग्जाम्पल से हो जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में देखो, अगर आपसे कोई पूछे d/dx 3t⁴ का पूछा जाए, तो मैंने अभी बोला था 3 आपका कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल्स दोनों से ही बाहर आता है, इंटीग्रल्स में भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे, उनसे भी बाहर आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा d/dx, सॉरी यहाँ t लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ t लिखा, तो t की रेस्पेक्ट में ही हो सकता है, ठीक है। और ये हो जाएगा t⁴। अब तो नॉर्मल सा है, नॉर्मल सा कैसे, 3 तो 3 रहेगा, और पावर का कैसे होता है, पावर आगे आएगी, फिर वेरिएबल, और एक पावर को आपको क्या करना है, कम करना है। तो इसके बाद देखो, ये तो मल्टीप्लाई होने पर हो गया 12 है, और t⁴ बचा या नहीं बचा, 4 - 1 3, और ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आया, फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या आया, आंसर। आपको लगने में ऐसा लगेगा सर फॉर्मूले बड़े सिंपल से हैं, लेकिन ये आपसे गलती करवाएंगे, 100% गलती करवाएंगे, इस बात को आप नोटिस कर लेना, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। हमने 4 फॉर्मूले आज की क्लास में डिस्कशन किए हैं, आप 4 फॉर्मूलों को बिल्कुल भी मजाक में मत लेना, ये बेसिक है अभी डिफरेंशिएशन का, ठीक है। एक्चुअल में आपने 11th में पढ़ रखा है, लेकिन 12th में आपको बेसिक याद करने पड़ेंगे। अभी इंट्रोडक्शन में टाइम लगेगा और वीडियो बनेंगे, लेकिन एक एक कंसेप्ट क्लियर करवाए। मैं आपके एक्सरसाइज 5.2 में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर दिए तो फिर एक्सरसाइज नंबर 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 और 5.6 यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और आई होप आपको 5.7 में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक नया फॉर्मूला आएगा, बाकी यहाँ तक तो आपको सब फॉर्मूले सेम ही, सब फॉर्मूले सेम है। ये जो हम इंट्रोडक्शन आज पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तक का, इनवर्स वाला मैं आपको 5.3 से पहले पढ़ा दूंगा, ताकि 5.2 में आपके ज़्यादा ऐसे नहीं होगी, ज़्यादा फॉर्मूला हो गए सर याद कैसे करें। तो 5.2 में जितने काम हो रहे हैं, जितने बेसिक फंडामेंटल्स हैं, मैं सारे आपको क्लियर करवा दूंगा। आप इनको नोट कर लें पॉइंटों को, और पॉइंट नोट करने एग्जाम्पल जरूर लिखें, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं नए इंट्रोडक्शन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।